Hello students, today we are going to read chapter first, The Fun They Had from your English main course book named Beehive. आज हम Beehive book का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है The Fun They Had. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा इस चैप्टर के बारे में जानते हैं. The story we shall read is set in the future. जिस स्टोरी को हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है. When books and schools as we now know them will perhaps no exist. जिन स्कूल और किताबों को हम आज जानते हैं वो फ्यूचर में अस्तित्व में नहीं होगी. How will children study then? तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. तो नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो आपकी इस बारे में हेल्प कर सकता है. स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल होंगे जहाँ पे रोबोटिक टीचर होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगी, यानी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, कंप्यूटर से ही घर पे पढ़ा जा सकेगा. वर्चुअल क्लासरूम होगा, उनकी क्लास उनके घर में ही लगेगी, वहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे रहेंगे. मूविंग ई टेक्स्ट, उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मूविंग ई टेक्स्ट हुआ करेंगे. अब एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पर. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ऐसी 3 चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हो और ऐसी 3 चीजें जो आप अपने स्कूल के लिए चेंज करना चाहते हो उनको लिखना है. Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखे हुए शब्दों को कभी पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप ऐसे टाइम को इमेजिन कर सकते हो जब सारी बुक्स कंप्यूटर स्क्रीन पे हुआ करेगी एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और किताबें कागज पे छपी हुई नहीं होगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप वैसी बुक्स को ज्यादा पसंद करोगे? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में भी यह बात लिखी थी. ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. पेज ऊपर डायरी के ऊपर डाल करके 17th May 2157 उसने ऐसा लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये काफी ज्यादा पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें यह बताया था कि उस टाइम पे सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट की जाती थी. They turned the pages, उन्होंने पेजेस को पलटा. Which were yellow and crinkly, वे पीले और सिलवटोदार थे. क्रिंकली विद मेनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसपे काफी ज्यादा सल आ गए हों. एंड इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और काफी ज्यादा अजीब और हंसी वाली बात थी उन शब्दों को पढ़ना. दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन. यू नो, जैसा कि उनके बारे में कहा गया था कि वे शब्द मूव नहीं कर रहे थे, वो अभी भी उसी जगह पे थे. स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, वो मूव करने के बजाय स्थिर थे. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वापस उस पेज को पलटा जाता था, पहले वाले पेज पे ही जाया जाता था. इट हैड द सेम वर्ड्स, वैसे ही शब्द हुआ करते थे वहां पर. ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि पहली बार उन शब्दों को पढ़ा गया था वैसे ही शब्द पेज पलटने के बाद वापस दिखाई देते थे. जिस तरह से हमारी बुक्स में होता है, जब हम कोई सा भी पेज नंबर निकालते हैं तो हमेशा सेम वही लाइंस लिखी हुई होती थी. ऐसा उन लोगों ने अपनी जो बुक मिली है उसमें देखा था. जी सैड टॉमी, जी यहाँ पे सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज किया गया है. आश्चर्य के साथ टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितना ज्यादा व्यर्थ है ये. व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम किसी एक बुक को पढ़ करके खत्म कर लोगे तो क्या तुम उसको फेंक दोगे? उसको सिर्फ फेंक दिया जाता था. आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है.
आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पे मिलियन बुक्स रखी हुई है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पे और काफी ज्यादा रखी जा सकती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इनको नहीं फेंकूंगा। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंस बताया गया था कि एक बार बुक्स को पढ़ करके मार्गी और टॉमी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि उनको फेंक दिया जाता था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे डेटा को काफी ज्यादा स्टोर करके रखा जा सकता था। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड है और वो इतनी टेलीबुक्स नहीं देख चुकी थी जितना कि टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स ओल्ड था। टॉमी की एज 13 है, मार्गी की एज 11 ईयर्स है। टेलीबुक्स वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर। टेलीबुक्स क्या होती है? बुक्स हैविंग ई टेक्स्ट दैट कैन बी रीड ऑन द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ी जाने वाली जो बुक्स होती है उसे टेलीबुक्स कहा गया है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने ऐसा पूछा है टॉमी से कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? उस बुक के बारे में पूछा है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। मेरे घर में, उसने बिना उसकी तरफ देखे इस बात को बोला। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी था पढ़ने में। इन द एटिक, एटिक में मिली है। घर में जो एटिक होती है वहां पे ये बुक मिली है। एटिक क्या होती है? एटिक इज अ प्लेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। एटिक घर की छत के नीचे का एक स्पेस होता है जिसको एज ए स्टोर रूम हम यूज करते हैं। हिंदी में जिसे बोलते हैं अटारी। यानी टॉमी को वो बुक अपने घर की अटारी में से मिली थी। व्हाट इज इट अबाउट? ये किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है हेटफुल। मार्गी काफी ज्यादा हेटफुल हो गई थी जब उसने इस बात को सुना था। स्कूल शब्द यानी स्कूल टॉपिक पे वो बुक लिखी हुई थी। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ऐसा क्या है इस टॉपिक पे, या ऐसी क्या बात है कि स्कूल पे किसी बुक को लिखा जाए? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी काफी ज्यादा स्कूल से नफरत करती थी हमेशा। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब और ज्यादा करने लगी थी नफरत। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगी थी? क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, बार बार उसके टेस्ट लिए जा रहा था ज्योग्राफी सेक्टर में, भूगोल सेक्टर में। और वो बुरे से बुरा प्रदर्शन कर रही थी, यानी उसके मार्क्स बार बार बुरे से बुरे आ रहे थे। जब तक कि उसकी मदर ने दुख के साथ, उदासी के साथ अपने सर को नहीं हिला दिया और वहां के काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा नहीं लिया। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसकी बात की गई है। ही वॉज ए राउंड लिटिल विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक राउंड सा दिखने वाला यानी गोल मटोल सा एक छोटा सा आदमी था। उसका चेहरा लाल था और उसके पास एक पूरा टूल्स का भरा हुआ बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ हंसा और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। अपार्ट मीन्स होता है अलग कर देना। फिर उसने उस टीचर को खोल करके अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. मार्गी ऐसी आशा कर रही थी कि उसको इसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, लेकिन उसे ये बहुत अच्छे से आता था और 1 घंटे के बाद उसने इसे दोबारा तैयार कर दिया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब उसके टीचर को बताया गया है एक लार्ज सी, ब्लैक और अगली सी दिखने वाली एक बिग स्क्रीन हुआ करती थी। उसके ऊपर सारे लेसन्स को शो किया जाता था और क्वेश्चंस को पूछा जाता था। दैट वाजंट सो बैड, ये ज्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test papers. जिस भाग को सबसे ज्यादा
मार्गी नफरत करती थी, वो एक स्लॉट होता था, एक ऐसी जगह होती थी जहां पर मार्गी को होमवर्क और टेस्ट पेपर को करके उसमें रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसको हमेशा इस होमवर्क और टेस्ट को पेपर को पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। उसे ऐसा करना तब से ही सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब ये होमवर्क और टेस्ट पेपर को वहां पर रख देती थी तो उसका मैकेनिकल टीचर बिना समय लिए उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अपने काम को फिनिश करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की तरफ हंसा और उसने मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने मार्गी की मदर को कहा कि ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स यहाँ पर मार्गी की मदर का नेम है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसकी जो मैकेनिकल टीचर था उसका जियोग्राफी सेक्टर थोड़ी तेजी से चलने लग गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। इस तरह की चीजें कभी कभार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। मैंने इसको धीमा कर दिया है एक 10 साल के बच्चे के लेवल तक का। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। असलियत में मार्गी की ओवरऑल पैटर्न उसकी प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री था। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसने मार्गी के सर को दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ऐसी आशा कर चुकी थी कि वे उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था उनके साथ, क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से गायब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी को उसने ऐसा कहा था, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल जैसे टॉपिक पे कैसे लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी उसकी तरफ काफी ज्यादा श्रेष्ठ नजरों से देख रहा था। बिकॉज इट इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्योंकि ये उनकी तरह के स्कूल नहीं थे, यानी मार्गी और टॉमी के जैसे स्कूल थे, ऐसी तरह के स्कूल पे ये बुक लिखी हुई नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। ये पुराने स्कूल के बारे में किताब थी जो सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने श्रेष्ठ तरीके से शब्द को जोड़ा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और इस वर्ड को केयरफुली उसने बोला। सेंचुरीज एगो, सैकड़ों सालों पहले। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि किस तरह के स्कूल इतने सालों पहले हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, उसने बुक को थोड़ी देर तक टॉमी के कंधे के ऊपर से देखते हुए पढ़ा और फिर कहा, anyway, they had a teacher, जो भी हो उनका एक टीचर हुआ करता था। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मार्गी और टॉमी एक बुक को पढ़ रहे हैं जो प्रिंटेड ऑन पेपर बुक है, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि उनका एक टीचर जो हुआ करता था वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। सभी बच्चों के पास अपनी बुक्स है और टीचर भी बुक के थ्रू उन्हें पढ़ा रहा था। ऐसा मार्गी और टॉमी के स्कूल के लिए नहीं है। मार्गी और टॉमी का स्कूल अलग प्रकार का स्कूल है, इसीलिए मार्गी और टॉमी दोनों ही इस बुक को पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। मार्गी भी पुराने टाइप के स्कूल के बारे में जानने में अच्छा महसूस कर रही थी और वे दोनों ही इस बुक को पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। In this way, we have completed part 1 of this lesson. Thank you.